लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 11 जुलाई भारतीय इतिहास की उन दर्दनाक तारीखों में दर्ज है जिन्हें याद करते ही दिल दहल उठता है। वर्ष 2026 की इसी शाम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकवाद ने ऐसा हमला किया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। कुछ ही मिनटों के भीतर मुंबई की जीवन रेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए। देखते ही देखते मुस्कुराते चेहरे चीखों में बदल गए। स्टेशन और पटरियां मलबे, खून और अफरा तफरी से भर गईं। इस आतंकी हमले में 189 लोगों की जान चली गई और 800 से अधिक लोग घायल हुए। ये हमला केवल मुंबई पर नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक एकता, आर्थिक गतिविधियों और नागरिक जीवन पर हमला था। 11 जुलाई 2006 का दिन सामान्य दिनों की तरह शुरू हुआ था। लाखों लोग अपने दफ्तरों, दुकानों और उद्योगों में काम कर रहे थे। शाम होते ही रोज की तरह लोग घर लौटने के लिए पश्चिम रेलवे की उपनगरीय लोकल ट्रेनों में सवार होने लगे। मुंबई की लोकल ट्रेनें प्रतिदिन लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं और शहर की जीवन रेखा मानी जाती हैं। शाम लगभग 6:24 पर चर्च गेट से बोरीवली की ओर जा रही एक लोकल ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में खार और सांता क्रूज स्टेशन के बीच पहला विस्फोट हुआ। यात्रियों को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला था कि अगले लगभग 11 मिनट के भीतर पश्चिम रेलवे की अलग अलग लोकल ट्रेनों में कुल 7 शक्तिशाली विस्फोट हो गए। ये धमाके खार रोड, बांद्रा, माहिम जंक्शन, माटुंगा रोड, जोगेश्वरी, बोरीवली और मीरा रोड के आसपास हुए। सभी विस्फोट भीड़भाड़ वाले प्रथम श्रेणी डिब्बों को निशाना बनाकर किए गए थे, ताकि अधिकतम जनहानि हो सके। धमाकों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई डिब्बों के परखच्चे उड़ गए। अनेक यात्रियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंबई में कुछ ही मिनटों के भीतर भय और अफरा तफरी का माहौल फैल गया। रेलवे सेवाएं बाधित हो गईं। एम्बुलेंस, पुलिस, दमकल और राहत दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन सबसे पहले सहायता के लिए आगे आए स्वयं मुंबई के नागरिक। स्थानीय लोगों ने अपने निजी वाहनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, रक्तदान किया और रात भर राहत कार्यों में प्रशासन का साथ दिया। यही वो मानवीय संवेदना थी जिसने एक बार फिर मुंबई स्प्रिट को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आतंकवादियों ने अत्यधिक विस्फोटक क्षमता वाले बमों का उपयोग किया था। बमों में आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का मिश्रण इस्तेमाल किया गया था। विस्फोट की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए उनमें लोहे की कीलें और अन्य धातु के टुकड़े भी भरे गए थे। सभी बम प्रेशर कुकरों में रखे गए थे और टाइमर की सहायता से विस्फोट किए गए थे। ये पूरी योजना अत्यंत सुनियोजित और पेशेवर ढंग से तैयार की गई थी। जांच की जिम्मेदारी महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस को सौंपी गई। लंबी जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने अनेक राज्यों में छापेमारी की और कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़ी थी। जांच के अनुसार विस्फोटकों का कुछ हिस्सा समुद्री मार्ग से भारत पहुंचाया गया। मुंबई में अलग अलग स्थानों से प्रेशर कुकर खरीदे गए और किराए के ठिकानों पर बम तैयार किए गए। हमले वाले दिन आतंकी छोटे छोटे समूहों में बंटकर विभिन्न ट्रेनों में सवार हुए और निर्धारित समय पर टाइमर सक्रिय कर ट्रेन से उतर गए। कुछ ही मिनट बाद एक के बाद एक 7 विस्फोटों ने पूरे शहर को दहला दिया। मुंबई ट्रेन धमाकों ने भारत की आतंकवाद रोधी रणनीति में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई, निगरानी कैमरों का विस्तार हुआ, खुफिया तंत्र को और सशक्त बनाया गया तथा आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए। इसके बाद देश भर में सार्वजनिक परिवहन और भीड़भाड़ वाले स्थानों की सुरक्षा को नई प्राथमिकता मिली। ये घटना केवल एक आतंकी हमला नहीं थी, बल्कि उन सैकड़ों परिवारों की त्रासदी भी थी जिन्होंने अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो दिया। कोई पिता घर नहीं लौट पाया, किसी बच्चे ने अपना अभिभावक खो दिया और अनेक लोग जीवन भर के लिए शारीरिक और मानसिक पीड़ा के साथ जीने को मजबूर हो गए। आज भी 11 जुलाई उन परिवारों के लिए केवल एक तारीख नहीं, बल्कि कभी ना भरने वाला घाव है। 11 जुलाई का दिन हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई सीमा और कोई मानवीय मूल्य नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य भय, हिंसा और अस्थिरता फैलाना होता है। लेकिन ये दिन हमें ये भी सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था,
सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता और आम नागरिकों की एकजुटता किसी भी चुनौती से बड़ी होती है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।